ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओम्। सुस्वागतम। हमारे इस भगवत गीता के 6ठे अध्याय के पढ़ाई में हमने ये देखा, अभी भगवान हमको ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की अवस्था, कौन से व्यक्ति की अवस्था? ये जो योग युक्त आत्मा है, ऐसे व्यक्ति की अवस्था। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ध्यान में रखिएगा, ये मन की अवस्था है, ये शरीर की अवस्था नहीं है, यह है मन की अवस्था। यानी मन इतना शुद्ध, अति शुद्ध हो गया है कि उस मन से दूजापन जो था, दूजापन वो पूरी तरह से हट गया, निकल गया, खत्म हो गया। किससे? मन से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अहंकार है, ध्यान में रखना, जब व्यक्ति में अहंकार है तो अहंकार ये मैं की भावना उत्पन्न करता है। मैं की भावना उत्पन्न करता है अहंकार। और फिर जब मैं की भावना उत्पन्न होती तो तू की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। सो मैं और तू ये दो हो जाते हैं। ध्यान में आ गया? मैं और तू ये दो हो जाते हैं। और फिर दो के अनेक होने को वक्त नहीं लगता है। धीरे 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 मन की शुद्धि होने के कारण ये जो अहंकार है, वो अहंकार पूरी तरह से मिट गया। उसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में फॉल्सिफिकेशन ऑफ अहंकार। क्या कहते हैं? फॉल्सिफिकेशन ऑफ ईगो। तो ऐसे अवस्था में मैं तू ये नहीं रहता है। और इसीलिए यहाँ हमने आखिरी हमारे सेशन में ये सुंदर श्लोक पर चर्चा की थी। एक बार पढ़ते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र
समदर्शनः। तो किसी ने मुझे सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कह रहे थे कि स्वामी जी, क्या ये मन की अवस्था इतने ऊपर उठ सकती है? प्रश्न बड़ा अच्छा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो चीज आज हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, तो उस पर सवाल उठना सहज है। इसको ध्यान में रखना। जो आज चीज हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, उस पर सवाल उठना सहज है। तो एक मेरे ध्यान में प्रश्न मीन्स ये उदाहरण आया। 50 साल बाद शायद लता मंगेशकर की आवाज को लोग बोलेंगे कि क्या इतनी अच्छी आवाज पॉसिबल है? मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं क्योंकि उन लोगों ने लता मंगेशकर को देखा नहीं जैसे हम लोगों ने इस युग में देखा है। तो फिर ऐसा सवाल पॉसिबल है, ऐसा सवाल पॉसिबल है। कोई लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या सत्य और अहिंसा जो गांधी जी ने पूरे जीवन भर अपनाया और उसको प्रिंसिपल बना करके जीवन जिया, क्या किसी के लिए ये पॉसिबल है? देखिए, ये पॉइंट है। तो जब हम उस चीज को कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन वैसे आज स्थिति में नहीं है, तो ये सवाल आना जरूरी है, मीन्स सहज है। अभी मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, पहले क्या समझना है कि क्या मन नीचे, जितना नीचे यानी गड्ढे में गिरना यही एक मैं बोल सकता, बड़ा गड्ढा है, बहुत ही डीप गड्ढा है, उस गड्ढे में गिर सकता है? तो आंसर है हाँ। मीन्स इतना खराब मन, इतना दूषित मन, इतना अशुद्ध मन, तो मेरे पास उसके लिए एक ही उदाहरण रहता है, वो है निर्भया कांड ऑफ दिल्ली। आप सोचो, अभी ये भी सवाल उठना चाहिए कि क्या मन इतना नीचे गिर सकता है? सोच के देखिए, तो हमको लगेगा अरे रे रे ये तो बहुत, बट अरे ये घटित हो गया, यानी गिर सकता है। वैसे ही ये संत महात्मा हम सब के लिए एक आइडियल है, प्रेरणा स्थान है कि जिन्होंने वहां तक इस मन को ऊपर उठाया, और कितने हैं, अनगिनत है इस भारत देश में। तो ये सवाल हमको इस तरह से समझना जरूरी है कि यस, दिस माइंड कैन बी लिफ्टेड to that extent where it becomes completely divine and pure. Okay, तो यहाँ ये सर्वत्र समदर्शन जो है वो है उस व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार का दर्शन, आत्म साक्षात्कार का दर्शन। ऐसे व्यक्ति को जब आत्म साक्षात्कार होता है तो उसकी अवस्था का वर्णन अभी और कर रहे भगवान, थोड़ा और सुंदर तरीके से। श्लोक नंबर 30, वर्स नंबर 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक बार फिर कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान बहुत बार सुंदर सुंदर प्रॉमिसेस हम सबको दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है। कौन सा? वो कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसा जो व्यक्ति है
कैसा व्यक्ति हम देखेंगे? ऐसा जो व्यक्ति है उससे मैं कभी दूर नहीं जाता और वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। स्वामी जी, ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे भगवान कभी दूर नहीं जाते हैं और हमेशा भगवान के वो व्यक्ति पास रहता है? कौन है? योग युक्त आत्मा है ये। तो भगवान कहते हैं योमाम पश्यति सर्वत्र। जो व्यक्ति सब तरफ मुझे मुझे और मुझे ही देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, सब लोगों को मुझ में ही देखता है, ऐसा जो व्यक्ति है, अभी कैसा है? ऐसा ऐसा जो व्यक्ति है उसके पास मैं हमेशा रहता हूं और वो मेरे पास हमेशा रहता है। इसका मतलब है कि वो मुझसे कभी दूर नहीं जाता और मैं उससे कभी दूर नहीं जाता, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अभी देखिए, ये इतनी सुंदर बात भगवान ने कही है कि भगवान यहां प्रॉमिस दे रहे हैं, प्रॉमिस प्रॉमिस और प्रॉमिस। तो ये पहले हमको समझना चाहिए कि भगवान का प्रॉमिस जो है वो तो हिलने वाला नहीं है जी। पहली बात, इसका मतलब भगवान के पास हम जा सकते हैं और भगवान हमेशा हमारे पास रह सकते हैं, ये भगवान ने प्रॉमिस दिया। कितनी बड़ी बात है ये। मैं तो बस ये वर्ष जब पहली बार पढ़ा था तो इतना खुश हो गया था कि माय गॉड, भगवान इज गिविंग अस अ प्रॉमिस, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। ये कोई प्रॉमिस हमारे और आपके जैसे प्रॉमिस तो है नहीं कि आज बोला कि माय डियर आई एम गोइंग टू कम विथ यू टुमारो फॉर जॉगिंग एट 5 o'clock। क्या हुआ पता है ना, वो रात को मैं इतना ज्यादा पढ़ लिया, मैं बहुत पढ़ाई करने वाला आदमी, तो सुबह नींद नहीं उठ गई, मेरी नींद नहीं खुली, इसलिए तो हमारा प्रॉमिस कैसे टूट जाता है और उसके बाद हम एक्सक्यूज देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ये है सर्वसाधारण लोगों का प्रॉमिस, टूटने के बाद सॉरी भी नहीं कहते और एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देने के लिए तैयार रहते हैं। बट ये जो प्रॉमिस है वह है भगवान का प्रॉमिस। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो भगवान को जिसने भगवान को पा लिया है, योमाम पश्यति सर्वत्र, सब तरफ भगवान को देखता है। अब इसको ध्यान देना कि सरलता से इसको कैसे समझना है। देखिए, अब एक सिंपल उदाहरण है कि ये जो शरीर है, ये शरीर का ये जो छोटा सा नाखून है, राइट, अगर इसको पूछा गया कि ये आप है कि ये दूसरा है, बोलो जी। ओ नहीं नहीं, ये तो मैं ही हूं। अरे ये तो देखो कहां तक, ये इतना लंबा है ना यहां। अरे कितना भी लंबा होने दो, मैं क्या देखता हूं, ये मैं हूं। यस और नो? अच्छा, तो ये इतने लंबे लंबे बाल होते लोगों के तो उसमें क्या वो जो टिप है वो वहां तक पहुंच जाता है। कोई कोई लोगों के बड़े बड़े 3-3, 4-4 फीट लंबे बाल होते हैं और वो टिप को देखो, वो इतना दूर है, वहां हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। अभी पूछो कि वो कौन है, और मैं ही हूं। ओ देखो, अब एक बहुत बड़ा पीपल का या वट वृक्ष है और वो इतना 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 बड़ा होता है और उसकी ब्रांचेस वो वहां तक जाती है। हाँ ना, बड़े बड़े वट वृक्ष देखे हमने सबने। अभी वो पेड़ का वो बड़ा एक ब्रांच और उस ब्रांच का टिप ऑफ द ब्रांच में एक लीफ है छोटा, वो कौन है? वो पेड़ कहेगा मैं ही हूं।
ध्यान में आ गया। तो ये सरल उदाहरण से हमने ये जाना कि जैसे इस शरीर के हिसाब से वो इतना लंबा होने के बाद, दूर दिखने के बाद भी मैं उसको दूजा नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ये मैं ही हूं, ऐसे मेरी संपूर्ण धारणा है। वैसे ही ध्यान देना, योग युक्त आत्मा जो है, ऐसा जो व्यक्ति है जिसका मन आत्म तत्व से पूरी तरह से जुड़ गया है, तो वो मन अभी आत्म तत्व को ही देखता है। और आत्म तत्व के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं, वेरी क्लोज वह स्पेस। जैसे स्पेस सब तरफ है, जैसे आकाश सब तरफ है, और ध्यान दीजिएगा कि आकाश इस आत्म तत्व में है, आत्म तत्व ही इस स्पेस का संपूर्ण ऐसा आधार है। इसका मतलब जहां स्पेस है तो स्पेस आत्म तत्व में है। तो ये व्यक्ति जिसको ये पता है कि सर्वत्र स्पेस ही स्पेस है, वैसे ही इस व्यक्ति को अभी सर्वत्र दर्शन हो रहा है उस आत्म तत्व का। और जब इसको ये सर्वत्र आत्म तत्व का दर्शन हो रहा है, और अभी इसको पता है कि सब कुछ स्पेस में है, सब कुछ स्पेस में है, वैसे ही उसको पता है कि सब कुछ आत्म तत्व में है, सब कुछ आत्म तत्व में है। हम चलते हैं आत्म तत्व में, हम उठते हैं आत्म तत्व में, हम बातें करते हैं आत्म तत्व में, हम हर एक कर्म कर रहे हैं इस आत्म तत्व में। तो देखिए, योमाम पश्यति सर्वत्र, ये जो योग युक्त आत्मा है, यानी जिसका आत्म तत्व के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है। ये कनेक्ट शब्द यूज करना पड़ेगा ओनली टू अंडरस्टैंड, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि ये कोई कनेक्ट, ये कनेक्ट हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसे दो चीज का कनेक्ट और डिस्कनेक्ट नहीं है। फिर सिर्फ और सिर्फ एक अंधकार था, एक और एक अंधकार, या दूसरा उदाहरण, सिर्फ और सिर्फ डार्क क्लाउड्स थे, यानी बड़े घने काले बादल थे। तो काले घने बादल की वजह से सूर्य भगवान दिख नहीं रहे थे, लेकिन जब काले घने बादल बरस करके चले गए, तब सूर्य दर्शन साक्षात हो गया। वैसे ही ये काले घने जो अज्ञान रूपी बादल है, ये जब बादल हट जाते हैं, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब दो नहीं होते हैं, तब एक ही होता है। तो ध्यान में रखिएगा, हर एक उदाहरण को लिमिटेशन होता है, हमने उस उदाहरण से उस तत्व को जानना है और उदाहरण को छोड़ना है। तो ऐसे इस व्यक्ति ने उस आत्म तत्व का दर्शन सब तरफ किया, और उसी आत्म तत्व में सभी का दर्शन किया। तो भगवान कहते हैं, ऐसा जो मेरा प्रिय व्यक्ति है, अति प्रिय है ऐसा भगवान को व्यक्ति, ऐसे 12वें अध्याय में भगवान कहने वाले कि ऐसे जो व्यक्ति है भगवान का अति प्रिय है, और
भगवान 7वें अध्याय में भी कहेंगे कि जब ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्ञान युक्त होकर के भक्ति करता है तो वो भी मेरा बहुत प्रिय व्यक्ति है। तो ऐसे हमने इस श्लोक को समझने की कोशिश की, और जब हम ये श्लोक को समझ गए बहुत अच्छी तरह से, अगर हो सकता है हमने इसको हमारे बौद्धिक स्तर पर समझा होगा, लेकिन तभी भी ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे के श्लोक पर चलते हैं। श्लोक नंबर 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। यह जो कोई माम भजती, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवान यहां। माम भजती यानी मुझे भजता है। अब ये भजता कैसे है इसको हम प्रेम से देखेंगे। पहले पूरा फ्री फ्लोइंग ट्रांसलेशन हम इसको करेंगे। यो यह माम भजती, जो मुझे भजता है, तो सर्वभूत स्थितम, कैसा भजता है वो ऐसा भजता है कि सबके हृदय में मैं हूं, तो वो सबके हृदय में मुझे भजता है। आहा, तो आगे चलते हैं। फिर सर्वथा वर्तमानोपि, तो इसका ध्यान में आना चाहिए। सर्वथा वर्तमानोपि यानी, अभी ध्यान देना कि जब भी जो कोई कर्म कर रहा है, जब भी कोई वो बात कर रहा है, जब भी कोई वो चीज देख रहा है, अब ये 3 उदाहरण दिए, तो वो बात कर रहा है किसी से, तो वो बात कर रहा है भगवान से। ध्यान में रखना। अगर वो देख रहा है किसी को, तो वो देख रहा है भगवान को। अगर वो कर्म कर रहा है, तो कर रहा है भगवान के लिए। ऐसे है। तो इसके जीवन में भजना अभी सिर्फ पूजा के तरह ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सिर्फ ऐसे आरती के स्तर पर नहीं रहा है। अभी इसकी पूजा ये जगत पूजा हो गई। ईश जगत ईषधी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति बुद्ध देव पूजनम। एप्ट वर्स अभी यहां है, वो एप्ट। जगत ईषधी युक्त सेवनम। आहा, हमारे भगवान रमण महर्षि जी कहते हैं उपदेश सार में कि इस व्यक्ति को ये जगत ही ब्रह्म रूप दिखाई देता है, ईश्वर रूप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दोष दृष्टि संपूर्णतः खत्म हो गई, दोष दृष्टि संपूर्णतः मिट गई, उसका क्षय हो गया। उसकी वजह से अभी कोई दोष है ही नहीं, तो सब तरफ वो उसी का दर्शन करता है। तो इसको कहते हैं सर्वथा वर्तमान अपि। अभी भगवान कहते सयोगी मई वर्तते, यानी ऐसा जो व्यक्ति है कि जो इस स्तर पर पहुंच गया है
ऐसा व्यक्ति हमेशा ही इज अबाइडिंग मी अलोन, यानी वो मुझ में ही रहता है। अभी फिर से जब ऐसा हम कहते हैं कि वो मुझ में ही रहता है, तब उसको समझना ऐसा है कि वो मैं बन गया है, वो मैं हो गया है, यानी वो भगवत मैं हो गया है। जैसे अगर एक मछली पानी में है तो उसके कण 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 में कौन है? पानी 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 और पानी, उसके अंदर पानी, बाहर पानी, सब तरफ पानी ही पानी, उसका व्यवहार पानी में, वो देख रही है पानी को और कुछ पानी के सिवा है ही नहीं है। वैसे ही इस व्यक्ति का ये जो मन है अभी ऐसा है कि वो सब तरफ सिर्फ भगवान को देख सकता है, क्योंकि वो भगवत मैं हो गया है। कौन सा मैं? भगवत मैं हो गया है। जैसे एक उदाहरण के स्तर पर, पहले अंधेरा था क्योंकि रात थी, और जब रात का घना अंधेरा मिट गया, क्यों? सूरज भगवान की रोशनी चमचमा करके आ गई, तब सब तरफ आप उस रोशनी को देख सकते हैं या नहीं? हाँ जी, सब तरफ उस रोशनी को देख रहे। कहां? जहां मेरी आंखें जाएं तो तब तक सब तरफ रोशनी ही रोशनी है। देखिए, तो जब अंधेरा था, तो ध्यान में रखना, जब अंधेरा था तो क्या सूरज भगवान नहीं थे? नहीं, सूरज भगवान थे, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी थी कि ये पृथ्वी ऐसे स्थिति में थी कि जहां सूर्य के किरण नहीं आ रहे थे। वैसे ही हमारे मन की स्थिति आज ऐसे है कि जहां अंधकार यानी अज्ञान की एक दीवार बनी हुई है। तो धीरे धीरे ज्ञान अभ्यास से, भक्ति के पावन भजन से, कर्म के पावन योग से जब कोई व्यक्ति शुद्धतम अवस्था में पहुंचता है, तब उस व्यक्ति को ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। अभी देखिए, इतनी सुंदर बात कह करके भगवान और आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं वर्स नंबर 32, आत्मौपम्येन सर्वत्र, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः, स योगी परमो मतः। फिर से बहुत सुंदर बात भगवान हम सबको कह रहे हैं। हे अर्जुन, अर्जुन सुनो, स योगी परमो मतः, ऐसा योगी कैसा? रुको अर्जुन, मैं बोलने वाला हूं। कैसा योगी? ऐसा योगी, ऐसा जो है वो मेरे मत में सर्वोत्कृष्ट है। अच्छा, भगवान बता दो ना वो कैसा योगी है। हाँ जी, यह समम पश्यति सर्वत्र, जो सब तरफ समदर्शन करता है, ऐसा जो योगी है वो मैं कहता हूं कि मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट है, परम है, यानी सुप्रीम, यानी उससे ज्यादा ऊपर कोई नहीं है।
यानी वो उच्चतम स्थान तक पहुंच गया है, ऐसा मैं मानता हूं। अच्छा, ये जो देखता है सर्वत्र सम, कौन से स्तर पर? आत्म उपमेन, आत्म उपमेन, यानी आत्मा के स्तर पर, यानी आत्म तत्व का ही दर्शन उसको सब तरफ होता है। अभी देखिए उसको क्या दर्शन हो रहा है? आत्मा का ही सब तरफ दर्शन हो रहा है। सुखम वा यदि वा दुखम, अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है तो पहले मुझे उसको पूरा करने दो। अगर वो सुख में है या दुख में है, यानी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि परिस्थिति हमेशा बाहर है। परिस्थिति कहां है? बाहर है। स्वामी जी, परिस्थिति कभी कभी घर के अंदर भी होती है। ओ माय डियर, ये बाहर की बात, यानी ये जो BMI उसके स्तर पर की बात चल रही है। तो जब हम इसको सोचेंगे तो परिस्थितियां सब बाहर होती है और उसका इफेक्ट अंदर होता है। हाँ जी, हाँ। तो ये क्या है? सुखम वा यदि वा दुखम, परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, बड़े सुख की हो, यानी या उसके बेटे की शादी हो रही हो, या उसकी खुद की शादी हो रही हो, क्या उसका कोई लॉटरी लगा हुआ हो, कितनी भी आनंद की बात हो, वो सिर्फ उसी आत्म तत्व का दर्शन करता है। और कोई उसका बहुत नजदीक का कोई अगर चल बसा, यानी उसकी मृत्यु हो गई, अगर उसका बहुत बिजनेस में घाटा हो गया, या कोई और भी दुखद घटना अगर हो गई, तभी भी वो उसी का दर्शन करता है। और भगवान कहते ऐसा जो है, जो सुख में और दुख में अपने समदर्शन को कभी टूटने नहीं देता, या वो समदर्शन उससे अलग नहीं होता, ऐसा जो योगी है, हे अर्जुन जानो वो मेरे मत में सर्वोत्कृष्ट है। यानी भगवान में, भगवान जी ने, साक्षात भगवान जी ने सर्वोत्कृष्ट कौन है इसकी व्याख्या कर दी। सोचो, ओह माय गॉड, किसने करी है? भगवान ने स्वयं करी है कि ये सर्व उत्कृष्ट है। कौन? आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। देखिए, सर्वसाधारणतः हम सबको ये एक सवाल कभी ना कभी छू जाता है। कौन सा? देखो, लोग कहते हैं स्वामी जी ये व्यक्ति ना इतना अच्छा है, उसके साथ ये बुरा कैसे घटित हुआ? और कहते हैं देखो वो व्यक्ति ना इतना बुरा है, उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है? This is a very common sort of questions. क्यों? दृष्टि कहां है? ध्यान में रखना, दृष्टि कहां है? दृष्टि कहां है? अगर मेरी दृष्टि सब पदार्थों पे, अगर मेरी दृष्टि में सारे डिफरेंट प्रसंग ही या व्यक्ति ही बहुत ज्यादा मायने करते हैं,
तो सब तरफ वो जो कर रहे हैं, उनको जो हो रहा है, या ये जगत में जो हो रहा है, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने करेगा। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सुंदर उदाहरण यहां है। किसी एक भक्त ने भगवान रमण महर्षि जी के पास जाकर के ये प्रश्न पूछा, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, दूसरा महायुद्ध चल रहा था, तो वो भक्त ने जाकर भगवान रमण महर्षि से पूछा कि हे भगवान जी, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, कहां युद्ध हो रहा है? आहा, ध्यान में आया ना? उनके इस समदर्शन में ये युद्ध भी आत्म तत्व का ही दर्शन है। इसलिए वो उसको उस तरह से नहीं देखते हैं जैसे हम और आप देखते हैं। तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। हम सब ने भी जानना है कि भगवान ने दूसरे अध्याय में समत्व का इतना सुंदर ऐसा वर्णन किया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते कि जब उस व्यक्ति की अवस्था योग अवस्था हो जाती है, यानी उसका मन, उसकी आंखें सब तरफ सर्वत्र का ही दर्शन करती है। क्यों? क्योंकि उसका मन अभी उस समत्व में स्थित हो गया है पूरी तरह से। वैसे ही यहां कहा है, सुखम वा यदि वा दुखम समम पश्यति यो अर्जुना। कितना भी दुख क्यों न हो, कितना भी सुख की ऐसी वो परिस्थिति क्यों न हो, वो तो बस उस आत्म तत्व का ही दर्शन करता है। फिर से याद दिला दे, आज शायद हम उस परिस्थिति को कल्पना न कर सके, इसका मतलब ये न समझना कि किसी के मन की अवस्था वहां तक सुंदर, पवित्र, दिव्य ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकती। ऐसा प्लीज ना सोचना, क्योंकि मैंने जैसे उदाहरण दिया कि जैसा मन इतना नीचे गिर सकता है, वैसा ही ये मन इतना ऊपर उठ सकता है। अभी उदाहरण, सिंपल उदाहरण, रत्नाकर एक डाकू था। वो सबको मारता था, पीटता था और पैसे चुराता था, खून करता था। लेकिन एक अवस्था इसी रत्नाकर की ऐसे आई कि वो महर्षि वाल्मीकि बन करके वो रामायण गा रहे थे और सब तरफ उस राम को ही देख रहे थे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ये 4 श्लोक ध्यान में रखना, ये 4 श्लोक 29, 30, 31, 32, these are 4 shlokas are for a person to practice the meditation. ये 4 श्लोक जो है
उस व्यक्ति के लिए है जो ध्यान योग में प्रयत्नशील है और रोज रोज ध्यान अभ्यास करके ध्यान अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। तो let us we also do our own effort to reach to that level of सयोगी परमो मतः। भगवान जिसे कहते हैं कि वो उत्कृष्ट योगी है। कौन सा? सर्वत्र समदर्शनम पश्यति, ऐसा जो है। आप जहां भी है आप एक अच्छे पोजीशन में बैठ जाइए और चश्मा आप निकाल सकते हो। आंखें धीरे से बंद करिए, लंबी सांस लीजिए एक दो, ताकि आपका मन धीरे से पूरी तरह से एक आग्रह होने में मदद होगी। एकाग्र मन अभी हम आज के चर्चा विषय तक उसे वहां ले चलते हैं जहां भगवान ने इतनी सुंदर बात कही, वचन दिया है। कैसा वचन? ऐसा जो कोई है। कैसा? जो सब तरफ सारी दिशाओं में मुझे और सिर्फ मुझे ही देखता है, और तो और वो सभी जहां को सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही देखता है। ऐसा जो योग युक्त आत्मा है, ऐसे व्यक्ति का मन जो शुद्ध अतिशुद्ध हुआ है, जो दिव्यता की परिकाष्ठा को जान गया है, उस व्यक्ति से मैं कभी दूर नहीं रहता हूं, और ऐसा व्यक्ति मुझसे कभी दूर नहीं रहता है। मैं कभी उससे अलग नहीं होता हूं, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता है। जैसे अगर चीनी को एक गिलास पानी में डाल करके चम्मच से बहुत अच्छी तरह घुमा दिया, अभी वो चीनी न रहकर वो मीठा मीठा पानी बन गई है। सोचो, इस पानी के कण कण में कौन है? बस कण कण में वो चीनी बसी हुई है। वैसे ही इस ध्यान योग के साधक ने अपने मन में ज्ञान को स्थापित करके उसको इस तरह से मंथन किया, जैसे हमने इस एक गिलास पानी में चीनी को मिलाने के लिए चम्मच से खूब घोला, वैसे ही उसने
मन बुद्धि के स्तर पर इस ज्ञान का इतना मंथन किया कि उस ज्ञान मंथन के अग्नि से जो भी अज्ञान की दीवार थी वो जलकर भस्म हो गई और आत्म तत्व का साक्षात दर्शन उसे हुआ। We can bring our hands in Namaskar position. Do pranams to Almighty Lord with complete gratitude. भगवान जो हमको ये सुंदर ज्ञान देते हैं, ये सुंदर समय देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद उनके श्री चरणों में। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं मन ही मन में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक हम अच्छे से रब कर सकते हैं ताकि गर्म ऐसा एहसास हमें हो जाए। फिर उन्हें दोनों आँखों में रख करके थोड़ा हल्का सा गोल घुमा करके आँखों को मसाज कर सकते हैं। फिर से नमस्कार पोजीशन में ला करके ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।